भी पूछ रहा हूं, इनका आर्थिक पक्ष क्या होना चाहिए? संकल्प तो 100%, उसमें तो संकल्प और जो है अनुशासन के स्तर पर तो कोई उसमें समझौता नहीं, उसमें तो कोई उल्लंघन का प्रश्न नहीं। तो जो समर्थ है उनको देना चाहिए कि नहीं खर्चा? है, जो समर्थ है उनको देना चाहिए। और जिनका ये जरूरी नहीं है कि सबका आर्थिक पक्ष बहुत सबल हो। इसमें 3 तरह के लोग होंगे। कुछ इसमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर होंगे, कुछ आर्थिक दृष्टि से मध्यम कोटि के होंगे, और कुछ आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समर्थ होंगे। तो इस तरह की एक व्यवस्था। और भगवान ने इतना सामर्थ्य तो आप सबने और भगवान ने इतना सामर्थ्य दिया है कि 100, 200 नहीं, 500 नहीं, 1000 बच्चों को तो हम पाल सकते हैं। लेकिन ये जो प्रक्रिया है, इसका परिणाम आएगा कितने दिनों में? इसका परिणाम आएगा 25 वर्ष के बाद, इसका परिणाम आएगा 50 वर्ष के बाद। 25 वर्ष तक तो तैयार होंगे, फिर वो काम करेंगे। मैं इसलिए कह रहा था, 1-2 आचार्य बालकृष्ण नहीं, 1-2 स्वामी रामदेव नहीं, 1-2 कोई राजनीतिक दृष्टि से देखो तो मोदी जी को भी भाई वो वातावरण तो नहीं मिला ना, वो तो अपना पुरुषार्थ करके आगे बढ़ा। लेकिन उसको बचपन में ये सारी चीजें नहीं मिली। तो कोई एक मोदी की या कोई स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण की बात नहीं। ऐसे मैं सोचता हूं कि मुझसे भी ज्यादा श्रेष्ठ और इस वर्तमान में जितने भी हम उपलब्ध व्यक्तियों को देखते हैं, इनसे भी कहीं हजारों, लाखों, करोड़ों गुना श्रेष्ठ दिव्य मानव तैयार हों, उसके लिए ये बहुत बड़ा अनुष्ठान खड़ा हो सकता है। मैं अपने से भी अधिक और तमाम और श्रेष्ठ और उनमें और दिव्यता, लोग तो यही सोचते हैं। अभी कोई एक क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं, ये बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। सभी क्षेत्रों में फिर एक एक व्यक्ति यदि पूरी दिव्यता के साथ खड़ा होता है, तो जैसे एक सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने के लिए पर्याप्त है, ऐसे एक व्यक्ति पूरी दुनिया को प्रकाशित करने के लिए पर्याप्त है। वो पूर्ण जागृत, पूर्ण समर्थ, पूर्ण पुरुषार्थी होना चाहिए, जिसके जीवन में लेश मात्र भी कोई दोष ना हो, कोई अशुभ ना हो। बोलो, ये काम होना चाहिए कि नहीं? और अब वो भाई बहन, जैसा मैंने बताया है, भाई पत्नी को जो जिनकी नहीं आई है उनको तो तैयार करना पड़ेगा, 9 साल तक यहां रहना पड़ेगा कम से कम। ये आंशिक रूप से ये प्रयोग अभी श्री अरविंद आश्रम पांडिचेरी में चल रहा है। वहाँ माता पिता 8-9 साल तक, माँ वहाँ 8-9 साल तक रहते हैं, पिता बीच बीच में जाते रहते हैं, और इस तरह की उस प्रोसेस से बहुत कुछ उसमें निर्मित भी हुआ। अब बताओ, जो मैंने 3 शर्तें बताई थी ना, जो पहले स्वयं निष्काम और निर्लोभ होकर के, माने जिनका चित्त पूरा शुद्ध हो, खुद को करना पड़ेगा, अपने आप को बहुत इसमें ढालना पड़ेगा। ये साधारण बात नहीं है, इसके लिए बहुत बड़े साहस की आवश्यकता है। सारे एस्पेक्ट मैंने रख दिए हैं। मैंने 3 शर्तें बड़ी रखी कि जिनका संकल्प ऋषित्व का हो, आयु 30 वर्ष से कम हो, और अविवाहित हो, या अविवाहित जो विवाह करने का संकल्प रखते हो, और विवाहित हैं तो आगे ऐसी दिव्य संतान को जन्म देना चाहते हो। अब खड़े होना जरा, मुझे पता तो लग जाए। हाथ तो हिला रहे थे, खड़े भी हो सकते हैं। साहस का काम है जरूर, लेकिन बहुत पवित्रता का है। बेटियों में भी तो हैं ऐसी बेटियां जिनमें इतनी दिव्यता है। इसमें कुछ संकोच कर रहे हैं, बैठ जाओ, एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। इसका मतलब हिंदुस्तान में
कितना ही बड़ा काम किया जा सकता है इस भारतवर्ष में, ऋषियों के देश में। हाँ, आप लोगों को फार्म भर के जाना पड़ेगा, फिर आप लोगों को स्पेशल मैं खुद बुलाऊंगा और मैं खुद ही इंटरव्यू लूंगा आप लोगों की, ठीक है ना? तो आप लोगों को भी इस प्रक्रिया में फिर पूरा, ये एक मैंने इसलिए पूरा विषय रखा कि सब जानकारी आपको हो जाए। फिर आप लोगों के लिए एक फार्म भरवाया जाएगा, ठीक है? इस पूरे कार्य के लिए एक स्पेशल जोन बनाया जाएगा। अभी इसको वर्तमान में अपने पास में उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक साल तक तो हम इसको चला सकते हैं, 1-2 साल। तो एक बहुत बड़ा इसके लिए विशेष क्षेत्र तैयार किया जाएगा तीर्थ के रूप में, और वहां किसी भी बाहर के आदमी को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी बिना आज्ञा के, कि ऐसे घूमने चलेंगे कि देख क्या क्या हो रहा है यार, ऐसा नहीं होगा। और ये इतनी बड़ी योजना है जिसके बारे में मैंने जानकारी दी। सोच तो बहुत लोग रहे हैं, लेकिन बोले बाबा जी ये काम बड़ा कठिन है, और इसमें आप लोगों को परीक्षा कोटि में रखा जाएगा। पहले आपके लिए पूरे नियम विधान तय किए जाएंगे। मुझे खुशी है कि मैंने कुछ प्रस्ताव आपके बीच में रखे और आपने उसको स्वीकार किया। अब ये एक बहुत बड़ी योजना के साथ आगे संगठन के तौर पर जो आप लोगों को काम करने हैं, तो इन 5 योजनाओं को अब आप सभी नोट कर लेंगे, ये सबके लिए है। ये दिव्य मानव निर्माण योजना तो कुछ ऐसे पूरी दिव्यता से, पूरी पवित्रता से जो भरे हुए भाई बहन हैं, न जाने कितने जन्मों में आप भी कभी ऋषि मुनि रहे होंगे, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है। लेकिन अब सबको क्या करना है, इन 5 योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए, इन 5 योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सबको सहयोग करना है। 5 योजनाएं बताइए ना। दिव्य मानव निर्माण योजना जो गर्भ से लेकर के और 25 वर्ष तक चलेगी। दूसरा आचार्य कुलम, उसमें भी और ज़्यादा पवित्र आत्माएं आए। फिर गुरुकुलम, सेवाव्रती प्रकल्प और विश्वविद्यालय, उसका बहुत बड़ा आगे विस्तार कर रहे हैं। हमारा सपना है जीवन का कि जैसे प्राचीन काल में नालंदा और तक्षशिला का जिक्र हुआ करता था, कहीं वैसा ही पूरे विश्व में जिसकी प्रतिष्ठा हो, ज्ञान विज्ञान से लेकर के, वैदिक ज्ञान से लेकर के, अध्यात्म विज्ञान से लेकर के, ऐसा ही एक पूरा। अभी विश्वविद्यालय तो अपना कार्य शुरू कर चुका, लेकिन उसको इतना बहुत बड़ा विस्तार देना, ठीक है? तो उसमें भी आप, तो आचार्य कुलम में जो है उसके बारे में आपको एक ब्रोशर दिया गया हो और मिल जाएगा आपको, ठीक है? उसके बारे में लोगों को तैयार करना। इस दिव्य मानव निर्माण योजना के लिए, आचार्य कुलम के लिए लोगों को तैयार करना। और अभी आगे जिस दिन मेरे पास में जितने जितने भाई बहन तैयार होते जाएंगे, हमारा सपना है कि कम से कम एक जिले में 1 से 2, एक कन्याओं के लिए और एक बेटों के लिए। हम सह शिक्षा के समर्थक नहीं हैं, इसलिए एक कन्याओं के लिए अलग और एक बेटों के लिए अलग, गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए अलग अलग आचार्य कुलम और गुरुकुलम जैसी योजना पूरे देश भर में एक एक जिले में चले। उसके लिए आप लोगों को कार्य करना है। आप लोगों को उसके लिए जो भी आपके पास में इस तरह का प्रस्ताव है, वो भी आप संगठन के माध्यम से भेज सकेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये आचार्य कुलम की, गुरुकुलम की बहुत बड़ी योजना है। क्योंकि गुरुकुल शब्द ज़्यादातर ऐसे रूढ़ हो गया था कि जहाँ केवल वैदिक शिक्षा दी जाती थी, इसलिए हमने एक नई परंपरा शुरू की कि वैदिक एजुकेशन एंड मॉडर्न एजुकेशन दोनों का एक बहुत ही ज़्यादा उन्नत आदर्श स्वरूप
तो ऐसे आवासीय अथवा डे बोर्डिंग, क्योंकि उसके बिना निर्माण नहीं हो सकता। बच्चा कम से कम सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक बस घर सोने के लिए जाए। क्यों? क्योंकि सोने की व्यवस्था करने के लिए 5 गुना ज्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है और उसमें व्यवस्थाएं बहुत बड़ी हो जाती हैं, उसको तो हम देख रहे हैं। तो इस कार्य में आप लोग मदद करेंगे? हाँ, बोले बाबा जी ये तो बहुत अच्छे कार्य हैं। तो सबके लिए ये आगे का एक्शन प्लान, तो दिव्य जीवन दीक्षा वाले भाई यहां कल फार्म भर देंगे, ठीक है? जो बात बताई दिव्य जीवन दीक्षा वाले भाई बहन। दूसरा, आचार्य कुलम के लिए जो भी आपके पास में कोई प्रस्ताव हो, आचार्य कुलम ये आवासीय और डे बोर्डिंग, आवासीय या दिवस आवासीय, डे बोर्डिंग ज्यादा प्रसिद्ध हो गया, क्या करें सब। हाँ, अब उसमें जो भी आपके पास में, अब इसमें एक कम से कम 500 बच्चों की पढ़ने की तो व्यवस्था हो, इससे कम का तो क्या होगा। तो ये एक प्रकाश स्तंभ का काम करेगा एक एक जिले में, एक बेटियों के लिए, एक बच्चों के लिए, ऐसा। तो 1000 मुझे, इसलिए मैंने कहा ऐसे दिव्य मानव चाहिए, ऐसे बेटे और बेटियां चाहिए जो इस काम में अपने जीवन की आहुति लगा सके। देखो, जब कोई देश ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी होता है, और अब तो पूरी दुनिया में नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, नॉलेज बेस्ड डेवलपमेंट, उसी के ऊपर पूरी दुनिया वापस लौट रही है। जब भारत ज्ञान शक्ति था तब विश्व भारत जगत गुरु विश्व गुरु था, और अब भी ज्ञान के आधार पर ही भविष्य के विकास की इमारतें तैयार होंगी। ये सारा कुछ इसी आधार पर होगा, और पूरी दुनिया अब तो इधर लौट रही है। खैर, तीसरा, ये गुरुकुल की परंपरा जो है, ये हम जो 10वीं 12वीं पास हैं अथवा जो स्नातक परास्नातक हो चुके हैं, उनके लिए गुरुकुल और सेवाव्रती। और फिर विश्वविद्यालय के बारे में जो है मैंने कहा, अब योग और आयुर्वेद, इसमें बहुत बड़ा काम शासन के स्तर पर हम करवाएंगे। और मैंने कहा योग और अध्यात्म को अब हम पाठ्यक्रम का भी हिस्सा बनवाएंगे, और भारतीय भाषाओं को भी सम्मान दिलाएंगे, और भारत में सच्चा इतिहास पढ़ाया जाए, उस तरह का भी एक बड़ा काम करवाएंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा आगे काम करना है। तो अभी योग के क्षेत्र में तो विश्वविद्यालय से, यहाँ पतंजलि विश्वविद्यालय अपना काम शुरू कर चुका है, उसमें जो है BA MA BSc MSc और पंचकर्म में जो है जो BMS कर चुके हैं उनके लिए, और अपना आयुर्वेद कॉलेज भी है, आयुर्वेद महाविद्यालय भी है। उसमें भी आप लोग अपने संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, जो बहुत ऊंची भावना, ऊंचे संस्कार रखने वाले भाई बहन, वो इसमें काम मदद कर सकेंगे। चौथा काम है संगठन में और शुभ का आधान। संगठन का मेरा जो है, जो पूरा विजन है, मैंने आपके सामने दिया। आपको सबसे पहले योगी बनना है। सब मेरे साथ एक मंत्र बोलेंगे, इस बार को बार बार अपने हृदय में बैठाना है। तपस्विभ्यो अधिको योगी, सब बोलो, तपस्विभ्यो अधिको योगी, ज्ञानिभ्योपि मतोधिकाः, कर्मिभ्यश्च अधिको योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन। तप करने वालों से श्रेष्ठ है योगी, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है योगी, और जो कर्म के क्षेत्र में कीर्तिमान बना रहे हैं उनमें भी श्रेष्ठ है योगी। इसलिए पहले योगी बनना है, और उसके बाद में जीवन में चाहे आप आसमान की ऊंचाई छुओ, चाहे पाताल की गहराई मापो, चाहे पूरे ब्रह्मांड को जीत लो, लेकिन पहले योगी बन के आत्मविजेता सबको बनना है।
और तब एक दिव्य व्यक्तित्व नेतृत्व देश में तैयार होगा। यह काम सबको करना है। यह है चौथा काम। तब नैतिक बल, आध्यात्मिक बल राजनीतिक बल से सबल होगा। सबको क्या बनना है? प्रथम योगी, प्रथम योगी बनना है। और योगी बनकर के फिर आपको दिव्य व्यक्तित्व और दिव्य नेतृत्व तैयार करना है। यह है चौथा काम। और मैंने कहा नैतिक बल, आध्यात्मिक बल, ये राजनीतिक बल से ऊंचा होना चाहिए। अभी तो हमने उसको एक बार तो कायम कर दिया है, लेकिन अब इसको कायम के लिए कायम करना यह आप लोगों की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि बाबा जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं और बस बाबा जी आगे बढ़ता रहे। आप बहुत ऊंचे संकल्प के साथ आए हो, मैं मानता हूं, लेकिन यह आपका संकल्प अखंड रहना चाहिए। और चाहे इस काम में 5, 10, 20, 25, 50 साल क्यों न लगे, भौतिक जगत में भी चारों ओर दिव्यता और भीतर भी दिव्यता, ऐसा समाज बनाना है, ऐसा देश और दुनिया बनाना है। सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, राजनैतिक, प्रशासनिक क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, न्याय का, कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे कॉर्पोरेट्स हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, चाहे वो मीडिया हो, सभी क्षेत्रों में दिव्य व्यक्तित्व, दिव्य नेतृत्व। और वो तभी हो सकता है जब आपके भीतर योग प्रतिष्ठित होगा। आप योगी बनेंगे। याद रखना, खुद के बने बिना बाहर का बहुत कुछ अच्छा बन नहीं सकता, और बन गया तो टिक नहीं सकता। इस बात से आप सहमत हैं ना? तो भाई देखो, इस दिशा में अभी बहुत बड़ा रचनात्मक, बहुत बड़ा सृजनात्मक, बहुत बड़ा आध्यात्मिक भी काम करने की जरूरत है। क्योंकि अभी हम संगठन में भी बहुत परिष्करण कर रहे हैं। जो योगी होने के लिए तैयार नहीं हैं, उनकी मुझे आवश्यकता नहीं है। वो चाहे कितने ऊंचे शिखर पर पहुंचे हो, वो अपनी जगह पर मौज करें, हम अपनी मस्ती में मस्त हैं। देखो, मुझे वह समृद्धि, वह साम्राज्य, मुझे वो धन, वो दौलत नहीं चाहिए जहां से योग तत्व, जहां से अध्यात्म तत्व या तो खत्म हो गया हो या कुचल दिया गया हो, या निचले दर्जे पर हो। मुझे संगठन में भी बहुत क्रियाशील भाई बहन चाहिए, मुझे योद्धा चाहिए, मुझे वैज्ञानिक चाहिए, मुझे डॉक्टर चाहिए, मुझे साइंटिस्ट चाहिए, मुझे बहुत बड़े धनवान चाहिए, मुझे निर्धन भी चाहिए, क्योंकि उनकी निर्धनता को भी मुझे दूर करना है। मुझे कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में, मैंने कहा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, सब जगह जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, चाहे वो सामाजिक, चाहे वो आध्यात्मिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, और उस जगह और ज्यादा ऊंचाई पर वो जाना चाहते हैं। राजनीति से लेकर के तमाम क्षेत्रों में मुझे प्रथम कोटि का व्यक्तित्व चाहिए, मुझे शिखर पर पहुंचा हुआ व्यक्ति चाहिए। और मैं चाहता हूं कि हम उनको शिखर पर पहुंचाएं, क्योंकि हम सत्य को ही चारों ओर प्रतिष्ठित होता हुआ देखना चाहते हैं। अन्याय, अधर्म और असत्य को हम प्रतिष्ठित होता हुआ नहीं देखना चाहते। लेकिन मैं कह रहा हूं, मुझे सत्य की प्रतिष्ठा चाहिए, और मुझे ही नहीं, अपनी संपूर्ण ऋषि सत्ता को ये शुभ अभिष्ट है। मुझे और संपूर्ण ऋषि सत्ता को यही सत्य अभिष्ट है। परंतु प्रथम क्या होना, बोलो? प्रथम योगी होना। योगी हुए बिना शिखर पर पहुंच भी गए तो ढह जाओगे और खुद सुखी नहीं हो पाओगे। आपका भी मंगल और विश्व का भी मंगल।
इसलिए एक यहां से गीत गाते हैं ना, विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी, विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी। आराधक हैं विश्व शांति के, आराधक हैं विश्व शांति के, अक्षय टेक हमारे हम हैं मौन पुजारी। विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी। विविध पंथ मत दर्शन शैली, विविध पंथ मत दर्शन शैली, भाषा रीति विधान प्रणाली, विविध पंथ मत दर्शन शैली, भाषा रीति विधान प्रणाली, एक सच्चिदानंद रूप की, एक सच्चिदानंद रूप की भव्य सृष्टि ये सारी, हम हैं मौन पुजारी। विश्व मंगल साधना की हम हैं मौन पुजारी। विश्व मंगल साधना की हम हैं मौन पुजारी। अर्थ काम के पीछे सब नर भाग रहे हैं अंधे होकर, अर्थ काम के पीछे सब नर भाग रहे हैं अंधे होकर, योग शक्ति से दूर करेंगे, योग शक्ति से दूर करेंगे विकृति स्वेच्छाचारी, हम हैं मौन पुजारी। विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी, हम हैं मौन पुजारी। योग शक्ति व्यसालिनी, खर संहारक धर्म रक्षिणी, राष्ट्र भक्ति यह विजयशालिनी, खर संहारक धर्म रक्षिणी, नए विश्व का सृजन करेगी, नए विश्व का सृजन करेगी, सब जन मंगलकारी, हम हैं मौन पुजारी। विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी। आराधक हैं विश्व शांति के, आराधक
हृदय टेक हमारी, हम है मौन पुजारी। ओ विश्व मंगल साधना की, हम है मौन पुजारी। ओ विश्व मंगल साधना की, हम है मौन पुजारी, हम है मौन पुजारी, हम है मौन पुजारी। तो हमारे ऋषियों का जो ज्ञान दर्शन है, ऋषियों की जो तप की परंपरा है, वो बहुत ऊंची है। हमारे यहां पर कभी भी हमने एक पक्ष को बहुत ऊंचा नहीं रखा और दूसरे का अनादर नहीं किया। हमारी सारी ऋषि परंपरा यही उद्घोष करती है, विद्या अविद्या संभूति विनाश, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में बराबर उत्कर्ष। इसी को कहा यतो अभ्युदनिश्रेय स सिद्धि सधर्म। तो ये जो संतुलित मार्ग है, समता का मार्ग है, वैज्ञानिक मार्ग है, जहां पर भौतिक उत्कर्ष भी हो और आध्यात्मिक उत्कर्ष भी हो। मैंने देखा लोग ना गड़बड़ कहां हो जाती है, एक तरफा चल पड़ते हैं। कुछ केवल बस अध्यात्म का राग आलाप रहे हैं, कुछ केवल भौतिक विकास का राग आलाप रहे हैं। जब तक अध्यात्म के आधारशिलाओं पर ये भौतिक विकास की समृद्धि के भवन खड़े नहीं होंगे, तब तक, जब तक कि नींव ही मजबूत नहीं होगी तो टूटेंगे, गिरेंगे। और ऐसे ही पूरी दुनिया में सभ्यताओं का पतन हुआ है। तो चलिए, एक संकल्प है, इस संकल्प गीत को आप गाएंगे और फिर वैसा करके दिखाएंगे, है ना। आज मुझे याद दिलाया मैं प्रभात में ही। अब मुझे ये तिथियों का स्मरण भी बहुत ज़्यादा नहीं रह पाता है, और अब एक कार्य को एक परिणाम तक तो पहुंचा ही दिया है। सुबह भी मुझे कुछ फ़ोन आए, बाबा जी आज 4 जून का ऐतिहासिक दिन है, आपने उस संदर्भ में कुछ नहीं कहा। मैंने कहा 4 जून को जिन लोगों ने पाप किया, अब उनका फल उनको मिल गया और देश को फल जरूर मिलेगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। प्रतिशोध के लिए हमने कभी कुछ नहीं किया, क्रोध और प्रतिशोध के भाव से कुछ नहीं किया। मात्र एक ही ध्येय था, सत्य धर्म और न्याय प्रतिष्ठापित हो, भारत और भारतीयता को सम्मान मिले, और इस देश के 125 करोड़ लोग जो एक आशा और निगाह भरी दृष्टि से देखते हैं कि हमारी इस देश के, चाहे वो आध्यात्म सत्ता के शिखर पर हैं या राज सत्ता के शिखर पर हैं, वो देश की तो सोचें। की परंपरा विद्याम च विद्याम च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यो विद्यायां रताः। तो कैसी थी हमारे ऋषियों की संकल्पना? आइए आप भी गाइए। भारत है देश वो शुभ कामना जहां है, गाइए। भारत है देश वो शुभ कामना जहां है। हाँ, भारत है देश वो शुभ कामना जहां है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना यहाँ है। भारत है देश वो शुभ कामना जहाँ है। भारत है देश वो शुभ कामना जहाँ है। ज्ञान के सहारे
भारत जगत गुरु था। वो सद ज्ञान के सहारे भारत जगत गुरु था। और पारस था प्यार जिनका पुरुषार्थ कल्पतरु था। पारस था प्यार जिनका पुरुषार्थ कल्पतरु। कल्पतरु नाम का कोई पेड़ नहीं था और कोई पारसमणि नाम का कोई पत्थर नहीं था कि उसको छुए सब कुछ सोना हो जाए। पुरुषार्थ के बल पर इस देश को अपने पूर्वजों ने खड़ा किया। भद्रम इच्छन्त तपो दीक्षा मुष्टि दुराग्रे। आओ जाओ ऐसा बल के दिखाओ। ज्ञान के सहारे वो भारत जगत गुरु था। वो सद ज्ञान के सहारे भारत जगत गुरु था। हर पारस था प्यार जिनका पुरुषार्थ कल्पतरु था। पारस था प्यार जिनका पुरुषार्थ कल्पतरु था। विज्ञान ज्ञान दोनों फूले फले यहाँ पर। विज्ञान ज्ञान दोनों फूले फले यहाँ पर। अध्यात्म संग भौतिक संयोजना यहाँ है। अध्यात्म संग भौतिक संयोजना यहाँ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना यहाँ है। भारत है देश वो शुभकामना जहाँ है। भारत है देश वो शुभकामना जहाँ है। विचारों की अनिवार्य हो गई है। वो अब क्रांति विचारों की अनिवार्य हो गई है। विधि शब्द क्रांतियों की स्वीकार्य हो गई है। वो विधि शब्द क्रांतियों की स्वीकार्य हो गई है। वो देश मुक्त जनों आडंबरों छलों से। वो देश मुक्त जनों आडंबरों छलों से। उज्ज्वल भविष्य वाली वो सर्जना यहाँ है। उज्ज्वल भविष्य वाली वह सर्जना यहाँ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना यहाँ है। भारत है देश वो शुभकामना यहाँ है। भारत है देश वो शुभकामना जहाँ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः हो सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना यहाँ है। देश वो शुभकामना जहाँ है। भारत है देश वो शुभकामना जहाँ है। भारत है देश वो शुभकामना जहाँ है। भारत है देश वो जहाँ है। भारत है देश बोलिए भारत माता की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय। महर्षि दयानंद की जय। सब महापुरुषों की सब वीर वीरांगनाओं की हर हर
भगवान शिव का, भगवान राम का, भगवान हनुमान का, भगवान कृष्ण का, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद के महापुरुषों का चरित्र अपने आंखों के सामने रख करके हमें आगे बढ़ना है। वो जितना कर पाए उतना ना भी कर पाए तो कुछ तो करना है। तो आज आपको एक्शन प्लान में 5 बातें बता रहे कि ये जो 5 योजनाएं हैं इसके लिए आपको काम करना है, और संगठन में स्वयं एक आदर्श बन करके आपके पास 24 घंटा होते हैं। जिन्होंने पूरा जीवन दे दिया उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने जीवन की राष्ट्र यज्ञ में आहुति दे दी वो तो अलग हो गए। हाँ, आप लोग 24 घंटे में से 5-6 घंटा सोने के लिए, 8-10 घंटा अपने नौकरी, बिजनेस, व्यापार, खेती आदि के लिए, कुछ घर परिवार के लिए। बोलो संगठन के लिए कितना समय दोगे? आप तय करो। 2 घंटा कि 4 घंटा? 2 घंटा तो दे सकते हो सुबह सुबह के, और बाकी शाम को नौकरी से आने के बाद। अरे क्या नौकरी करोगे? देखो दुनिया जिस प्रवाह में जी रही है उस अज्ञान में, अविवेक में, रजोगुण तमोगुण के अभिभूत होकर के सत्ता संपत्ति सुख सुविधाओं के लिए, ऐशो आराम के लिए मात्र जिंदगी को जीना, यह तो जीवन का बहुत साधारण उद्देश्य है। आजीविका के लिए जीवन को जीना तो साधारण उद्देश्य है। कुछ तो आदर्श स्थापित करो जीवन में और सेवा से उस अनंत की ओर बढ़ो तो सही। तो बोलो 2 घंटा दोगे कि 4? 2 घंटा देने वाले, 4 घंटा देने वाले कितने पहले तो बताओ? 4 वाले भी हैं, 2 वाले, 2 वाले तो सभी हैं, 1 वाले 1 घंटा तो सुबह सुबह योग करो, कराओ, इतना तो सेवा दे लो। तो आज सब संकल्प लेके जाएंगे दोनों हाथ उठा करके कि हम कम से कम 1 से 2 घंटा, सब बोलेंगे, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ सब, हम सब बोलेंगे, हम 1 से 2 घंटा सेवा के लिए अवश्य देंगे। ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि। व्रत कर लिया है? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर 1 से 2 घंटा सबको समय देना है। जो नहीं देगा उसको पाप लगेगा, उसके कुल खानदान को भी पाप लगेगा। और जो 1-2 घंटे का समय देंगे वो खुद भी तर जाएंगे और उनका कुल खानदान भी तर जाएगा। धीरे धीरे एक दिन आप भी जरूर ऋषि मुनि बन ही जाएंगे। बढ़ो तो सही आगे। योग, आयुर्वेद, देश का, स्वदेशी का काम न्यूनतम 1 से 2 घंटे सबको करना है। खुद एक आदर्श रूप में जीवन को जीना है। यहां से शुरुआत करो, खुद करना और औरों को तैयार करना। अच्छा, मेरे पास यहां तैयार कर करके भेजते रहोगे भाई बहन, ठीक है? अपने जैसे औरों को तो तैयार करो ना। शराबी शराबी बनाते हैं, आतंकवादी आतंकवादी बनाते हैं, दुराचारी दूसरों को दुराचारी बनाते हैं। तो क्या अच्छे लोगों को अच्छे आदमी नहीं बनाने चाहिए? खुद बनो और दूसरों को और बना करके मेरे पास लाओ। भेजोगे ना, उसका पूरा प्रोजेक्ट आपको दे दिया जाएगा। हाँ, इसमें अच्छे लोगों का चयन किया करो, ठीक है? और 5 योजनाओं को मूर्त रूप देने में आपको बहुत बड़ा काम करना है। ये दूसरा बिंदु हो गया। तीसरा जो है, एक आदर्श ग्राम तो तैयार कर दोगे ना, ठीक है ना? कम से कम एक आदर्श ग्राम युवा भारत के कार्यकर्ताओं को अपने जिले में तैयार करना है। फिर एक एक तहसील में एक एक करना है। 1 से शुरू करो फिर आगे बढ़ो, ठीक है? चरणबद्ध तरीके से। सब तैयार हैं? ये तीसरा काम हो गया। पहले 1, फिर हर तहसील स्तर पर, फिर प्रत्येक गांव में समय लगेगा। फिर संगठन का विस्तार करोगे ना, संगठन का विस्तार। गांव गांव में समितियां पहले भी बनी हैं, उनको हर एक गांव में एक योग की कक्षा तो लगनी ही चाहिए। संगठन का विस्तार, योग को मूल में रख करके।
बार बार कहा है ना, हम योग की कक्षाएं हमारी वो शक्तिपीठ हैं, उसी पर ये खड़ा हुआ है इतना अभियान, इतना पूरा आंदोलन। और साल भर में एक बड़ा आयोजन युवा भारत के कार्यकर्ताओं को करना चाहिए। और उसमें मेरा विचार ये चल रहा था, 5वीं बड़ी योजना, कि एक बड़ा आयोजन युवा भारत के लोगों को क्या करना चाहिए, इसमें एक दौड़ का कार्यक्रम रखना चाहिए। उससे उत्साह भी आता है, और जब 5-10 हजार युवक दौड़ते हैं तो 4-5-10 किलोमीटर लंबी लाइन बन जाती है, उससे एक वातावरण तैयार होता है। तो एक मैराथन होनी चाहिए कि नहीं साल में, सब लोग दौड़ेंगे, अरे उस दिन और भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत अच्छा वातावरण बनता है। तो दौड़ेंगे और एक योग से उसकी शुरुआत कर देंगे, योग से शुरुआत की फिर दौड़ लगाई, तो दोनों काम हो जाएंगे, योग भी हो जाएगा और मैराथन। योग मैराथन निकालो, ठीक है, योग मैराथन, उसमें कुछ नाम दे दिया जाएगा, जो भी कुछ होगा। बहुत जरूरी है, ये देश जब दौड़ेगा ना तभी चीन और अमेरिका से आगे निकलेगा। लोग आलसी बनकर के पड़े हुए, इस देश को पुरुषार्थी बनाने की बहुत जरूरत है। सरकार हमको ये दे दे, प्रधानमंत्री हमको ये दे दे, मुख्यमंत्री हमको ये दे दे, गेहूं दे दे, चावल दे दे, रोटी दे दे, चप्पल दे दे, जूता दे दे, क्या देश को ऐसा दीनहीन दरिद्र दाने दाने को मोहताज सा बना दिया। इस देश को ना दौड़ना तो इसका एक जो है प्रेरणा का एक मंत्र है। तो बोलो, ये मैराथन युवा भारत के कार्यकर्ता करेंगे? ये तो आपकी रुचि का ही विषय है, इसमें आनंद भी आता है युवाओं को, ठीक है। तो योग से शुरुआत करके और इसका कुछ स्वरूप दे दिया जाएगा बहुत जल्दी ही। तो ऐसे 5 एक वर्ष भर में बड़ा आयोजन, उसको मैंने अभी योग मैराथन का नाम दिया है, कुछ भी उसको नाम दे दिया जाएगा आगे। बाकी जो है शेष जो भी नियमित कार्यक्रम आपको दिए जाएंगे संस्थान की ओर से, वृक्षारोपण के कार्यक्रम, रक्तदान के कार्यक्रम, इस तरह से बहुत गाय के लिए और अलग अलग तरह से कुदरती खेती के लिए, स्वदेशी के लिए, जो नियमित अपने। इसमें एक चीज मैं चाहूंगा कि इसमें ये जो पंचसूत्री कार्य योजना है ना, पंचसूत्री कार्य योजनाएं है ये आपकी, इसमें योग संदेश और ये आस्था, इसका भी विस्तार होना चाहिए। आस्था देखने के लिए सबको प्रेरित करें, और योग संदेश एक एक युवा भारत के, चाहे वो जिला और तहसील स्तर का संगठन है, एक एक भाई इसकी जिम्मेदारी ले। क्योंकि जब तक अच्छा साहित्य, अच्छे विचार लोगों तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक देश के विचार नहीं बदल सकते। ये बहुत जरूरी है, अच्छा साहित्य लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो हाँ, अच्छा साहित्य बहुत जरूरी है, श्रेष्ठ साहित्य, और उनके माध्यम से अच्छे विचार, संस्कार, और आपके लिए भी जरूरी है। तो आप लोग भी इसके सदस्य जरूर बनो, है ना, ये बहुत जरूरी है। तो ये आज कुछ विषय आपके बीच में रखे। अभी भाई हमारे मनवीर मधुर जी, कैसे भारत बनाना है अभी, और मैंने देखा है करीब पिछले 4-5 सालों में देख रहा हूं, सबसे कम उम्र का और सबसे तेजस्वी कवि है हमारा भाई मनवीर मधुर। भगवान योगेश्वर कृष्ण की भूमि से है, आपके बीच में वो यहाँ से भी प्रस्तुत करेगा। हम भक्ति गीत और क्रांति गीत, क्रांति और शांति गीत दोनों साथ साथ गाते हैं। तो पहले क्रांति गीत प्रस्तुत करेगा, और फिर ये हमारे गुरुदेव के भी गुरुदेव हैं, पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज, है ना। तो उन्होंने एक जो है, जैसे कबीर साहब के दोहे हैं और उनमें बड़ा ऊंचा ज्ञान है, ऐसे ही एक रचना है गुरुदेव की, मन मणि का कमठान। कुछ समझ में आया शब्द?
मन रूपी मणि का कमनीय स्थान, ठाण बोलते हैं इधर हरियाणा में स्थान को, भाई भैंस ठाण में बांधे। तो जो मन रूपी मणि है, जब उसमें दिव्यता आ गई है, वो शुद्ध हो चुका है मन, तो ऐसे निर्मल मन का कमनीय स्थान, वो मन कहाँ रमण करता है? जब मन जो है निर्मल नहीं होता तो इधर उधर भटकता रहता है, और जब मन शुद्ध हो जाता है तब उस मन रूपी मणि का कमनीय स्थान क्या होता है, ये आपको भाई हरि जी यहां से गाएंगे, सुनाएंगे, और इतना सुनाएंगे कि सुनाते सुनाते आपको याद भी हो जाए, तो फिर आपका मन भी उसी भगवान की दिव्यता में रमण करेगा, इधर उधर नहीं भटकेगा। ठीक है ना? तो